गुड मॉर्निंग गाइज। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपका नंबर सिस्टम कराया, वो हो गया खत्म। अब इसके बाद में कल ही मैंने बताया कि आपका क्या स्टार्ट होने वाला है अगला चैप्टर। बहुत से बच्चों का इंतजार था भाई, वो है त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। अब त्रिकोणमिति और ट्रिगोनोमेट्री की अगर बातें करूं, मेरे को दिमाग में कुछ नहीं आता भाई। जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था ना, मैं भी बचपन में था, त्रिकोणमिति देखते ही मेरे भी ब्रेक फेल होते थे। ये कुछ ना कुछ ऐसा है, अगर आपको रियल लाइफ में ले जाने की कोशिश करूं कि भाई त्रिकोणमिति मैथ में कैसा लगता है, ये उस आपकी लाइफ में कोई ना कोई चाहने वाला है जिसको आप दिल से चाहते हो, जो खाली दिल में है। रोजाना देखते हो लेकिन आहे भरते हो दूर से ही किया। वो वाली कहानी होती है आपकी त्रिकोणमिति के साथ, कि दूर से चाहते जरूर हो, लेकिन जिस दिन पास चले गए आपके कदम डगमगा जाएंगे, जुबान लड़खड़ाएगी और वहीं रपट जाओगे, फिसल जाओगे, वहीं आपकी बत्ती गुल। दूर से इतने ख्याल है मन में, लेकिन पास जाते ही बिल्कुल शांत हो जाते हो। तुम नहीं रहते जब जब उसके पास होते हो। तो कुछ ऐसी कहानी होती है। ऐसे ही मैं त्रिकोणमिति की मैथमेटिक्स में दिखाने की कोशिश करूँ, आपके एग्जाम में जब आती है बच्चे डरते हैं, मैं भी डरता था कभी। भाई झूठ नहीं बोलना चाहिए, बचपन में बिल्कुल डरता था। त्रिकोणमिति जब स्टार्टिंग में चैप्टर आया तो ऐसा लगता था ये क्या बला आ गई। तो यही है त्रिकोणमिति की कहानी। अगर मैं इसको लिख के दिखाऊं भाई क्या होता है, इसको समझाने की थोड़ी सी कोशिश करूं हल्के से शब्दों में। त्रिकोण और मिति, मैंने इस वर्ड को, जो ये शब्द लिखा हुआ था इतना लंबा, 3 भागों में कर लिया भाई, तोड़ लिया इसको, यहां से तोड़ लिया, सीधे सीधे बिल्कुल आसान सी भाषा में दिखा के चलूंगा। त्रिकोणमिति आज के बाद ये कहोगे त्रिकोणमिति सबसे इजी है। कुछ नहीं करना होता, बस थोड़ा सा रटना है और सवाल सॉल्व। दिमाग तो लगाना ही नहीं इसके अंदर जाते ही। इंग्लिश वालों की बात करूंगा भाई, इंग्लिश वाले भी पीछे क्यों रहो। ट्री गो नो मैं ट्री, ये हो गया। ट्राई को अलग करता हूं, तुम्हारे भी इंग्लिश वालों, उसे 3 में बांटा, हिंदी वालों को तुम्हें भी बांटूंगा। बराबर एग्जाम दे रहे हो, सब चीजें बराबर कर रहे हो, मैट्रिक ये हो गया और ये बीच वाला अलग पड़ा हुआ है। इसको दिखाने की कोशिश करूं। त्रि का मतलब क्या होता है? त्रि का मतलब होता है भाई 3। इसका मतलब 3 होता है। कोई भी चीज 3 थी, और वो 3 क्या थे? 3 थे कोण, मतलब कि एंगल अगर इंग्लिश में कहूं। और एंगल की जब बात करता हूं, जहां भी 2 साइड्स, 2 भुजाएं आके ऐसे मिल गई और इन्होंने यहाँ पे एक खोपचा बना दिया। खोपचे की बात करूं, एक इन्होंने यहाँ पे एंगल बनाया, एक जनरेट की यहाँ पे कैविटी। कैविटी की अगर बात करूं, एक गड्ढा टाइप बना दिया, मतलब कि एक कोने वाला। तो इसका यहाँ से यहाँ तक कुछ मान होगा। और ये किससे नापते थे आप? बचपन में आपने एक वो देखा होगा, जो एक चंदे की, चांदा की शेप का आता था, आधा चांद जो बनता था और इस पे लगे रहते थे। यहाँ 90 डिग्री होता था, यहाँ 0 डिग्री होता था, यहाँ ये, इसको इसके ऊपर रखते थे भाई यहाँ पे, और यहाँ से नाप देते थे इधर से कितना हो रहा है। ये लाइन बाई चांस ऐसे गई तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना चंदे पे दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, वो था आपकी बचपन वाली प्रोसेस कि कैसे हम इसे नापते थे। जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ही आई है, इसे ही हम कोण कहते थे। ये क्या है? कोण है ये। इतना आप सबको पता होगा, बिल्कुल बेसिक में घुस रहा हूं जाके। कुछ बच्चे कहेंगे क्या पढ़ा रहे हो, लेकिन हाँ प्लीज, जब तक ये नहीं जानोगे ये क्या है। अब इस कोण को अगर मैं मैथमेटिक्स में बात करूं भाई, हर जगह कोण लिखूंगा क्या? कोण ए, कोण बी, या एंगल कह लो कोण को, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कितने सारे पेज भर दूंगा, हर बार इतना टाइम खराब करूंगा लिखने में। कॉपियों पे भी अगर मैं लिखता हूँ डिटेल में, अगर मैं 10th में जाता हूँ, 12th में जाता हूँ भाई, इतना सारा टाइम चला जाएगा इसी में। क्यों बार बार लिखे, क्यों इंक खराब करे? पैसे ज्यादा किसी के पास नहीं है, देश चाहता है कि बचत करे। तो मैं क्या कहता हूँ, इसका हमने एक सॉल्यूशन निकाला एक बुक वालों ने। कहता है कि इसको कोण को हम ऐसे कर देंगे, इसका एक साइन बना देंगे, बस जहां भी ये खोपचा खींचा, जहां भी 2 लाइनों को मिला दिया, कोण का साइन हो गया, एंगल का एक साइन हो गया, मतलब इसका एक सिंबल है, इसका लिखने का एक तरीका है। अब मैं इसको एंगल ए लिख दूंगा, ये और ये दोनों चीज बराबर है। इस चीज को हमने छोटा करके ऐसे लिख लिया। ये है कोण की कहानी, कि कोण कैसे करते हैं। मेरा बेसिकली गला खराब चल रहा है कई दिनों से, सही नहीं हो रहा। मुझे ही पता है कैसा मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हारे साथ, और आवाज भी मेरे को ऐसा लगता है मैं नहीं, जैसे मैं कोई और भूत घुस गया मेरे अंदर, कुछ ऐसे एहसास होता है उसमें जाते ही जब बोलता हूँ। ये एंगल बी हो गया, और इसको भी अगर लिखने की कोशिश करूँ, ये हो गया एंगल बी, मतलब कोण बी। हमने छोटा करके ऐसे दिखा दिया। आपकी बुक्स में ऐसे ही लिखा मिलेगा। जब भी मैं ज्यामिति की, आपकी ज्योमेट्री की बात करूंगा ना, वहां पे एंगल यूज होंगे सारे के सारे। तो मैं वहां पे कोण ना लिख के, एंगल ना लिख के, मैं यहाँ पे ये साइन लगाऊंगा, ये वाला। इतना आपको समझ आया होगा कि कैसे लिखना है कोण को। ये कोण की बात थी, कोण क्या हो गया। और नीति का होता है भाई स्टडी। स्टडी कह लो या पढ़ना कह लो,
या हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में अध्ययन कहते होंगे, ठीक है, अध्ययन टाइप अगर हिंदी में दिखाना चाहूं तो। मतलब त्रिकोणमिति का मतलब क्या हो गया, तीन कोणों का अध्ययन। जब भी तीन कोणों का हम अध्ययन करेंगे, और तीन कोण किस किस में होते हैं भाई, तीन कोण की जब भी बात करेंगे, क्या एक चतुर्भुज में, ठीक है, क्या एक चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चतुर्भुज में चार होते हैं, ये कोण होते हैं बेसिकली। इसने कहा तीन कोण, तो चतुर्भुज की तो बात नहीं करी ना, इसमें स्क्वायर घन की बात करी, किसी की भी बात नहीं करी, वर्ग की बात नहीं करी, कुछ नहीं किया उसने। उसने कहा तीन कोण। तीन कोण हमारे कहाँ बनेंगे, तीन कोण एक त्रिभुज में ही बनते हैं, ये आपको पता होगा कि त्रिकोण जब तीन कोण बनेंगे, एक कोण ये होता है, एक ये होता है, एक ये, मतलब दो साइड के बीच में जो बना, इन दो साइड ने ये बना दिया, इन दो साइड ने ये बना दिया, और इन दो साइड ने ये बना दिया, तो तीन कोण हो गए इसके अंदर। इस फिगर के अंदर ये जो चित्र दिखाई दे रहा है ना तुम्हें, इसके अंदर भाई तीन कोण है। और कोण भी अगर खींचू, अगर इसको ए कहूं, इसको बी कहूं, इसको साइड को, इस भुजा को ए बी कह दिया, और इसको बी सी कह दिया, यहां से यहां तक बी सी, और ये हो गई ए सी। अगर ऐसे दिखाया तो ये किसका मान हो गया, ये हो गया कोण ए, क्योंकि ए के बगल में लिखा हुआ है, तो एंगल ए हो गया ए, ये एंगल बी हो गया, ये एंगल सी। अब इसी कोण को मैं कहूंगी भाई मुझे कोण का कुछ मान रखना है, मैं कहूंगी ये 30 अंश का कोण है। जब भी नापेंगे अंश में नापेंगे किसी कोण को अंश में नापा, तो इसका कितना मान है। मैंने सोचा कि हाँ भाई इसे चांदे से रख के मैं नापूंगा इसे, तो मैंने इसको नापा, नाप के मैंने क्या देखा है, 30 डिग्री का मतलब 30 अंश का आया। आपने पढ़ा होगा अंश में नापते हैं उसे, 30 अंश का आ गया, तो इसका मान 30 अंश का। मैं हर बार ये लिखूंगा क्या, कोण ए बराबर ये, मैंने क्या कह दिया, इस कोण ए को भी और छोटा कर दूंगा, मैंने कह दिया ये कोण ए का मान मैं मान लेता हूं थीटा है। थीटा कुछ भी हो सकता है बेसिकली। जब भी हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की बातें, त्रिकोणमिति की बात करेंगे, हम एक्स भी मान सकते हैं, कोण का मान कितना, एक्स बराबर 30 अंश। लेकिन हम क्या मानते हैं यहाँ पे, थीटा मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं। त्रिकोणमिति में हमेशा कुछ टर्म डिफाइन होती है कि भाई हम एक्स नहीं मानेंगे, हम थीटा मान लेंगे, अल्फा मान लेंगे, बीटा मान लेंगे। इसमें हमेशा ऐसी चीज लिखी हुई आएगी कि थीटा मान लो, अल्फा मान लो, ये कुछ नहीं है। इसकी जगह आप एक्स भी मान सकते हो, वाई भी मान सकते हो, ये एक खाली मानने की चीज है कि मान लो उसे कुछ भी। थीटा और अल्फा मान लेते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना, बस वो ऐसे लिख देता है कि हमेशा से बचपन से लिखते आ रहे हैं, जिसने त्रिकोणमिति की रचना करी, जिसने बनाई, उसने थीटा और अल्फा मान लिया, हम भी वही मान रहे हैं आज तक। इसको मान लिया, इसने बीटा मान लिया होगा या फाई मान लिया होगा। तो इनके वर्ड पे मत जाओ, इसे फाई कहते हैं, इसे बीटा कहते हैं, इसे थीटा, इसे अल्फा, कुछ मत सोचो, बस ये सोच लो कि इसे दिखाने का ये तरीका है। जब भी मैं दिखाऊंगा कोण ए को इसने कह दिया थीटा है कोण ए, और इसका मान कितना दिया है 30 डिग्री। कहता है अगर कोण बी की बात करूं, ये कितना, ये इसने कह दिया अल्फा, तो कहता है अल्फा का मान अगर मैं यहां से देखूं तो भाई 15 डिग्री है। अगर अल्फा का मान यहां से नाप के हमने नापा 15 डिग्री आया, या तो इसे लिखूं कोण बी, या तो लिख दूं एंगल बी, कोण बी, या इसको ही लिख दूं, इसने अगर मान दिया होगा कि भाई इसका नाम अल्फा है, तो अल्फा बराबर 15 डिग्री कैसे ही लिख लो। ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे तब भी सही है, लेकिन बड़ा रूप हो जाएगा। ऐसे लिखोगे तब उससे छोटा हो जाएगा, और छोटा करना चाहता हूं ऐसे हो जाएगा। तो ये चीज लिखी जाती है बेसिकली जब भी हम लिखते हैं। ट्राई का मतलब वही हो गया, देखिए इसमें भी 3 हो गया। ट्राइगोनोमेट्री का मतलब कि यहाँ हो जाता है, इसका मतलब माना जाता है, दूसरी भाषा में वर्ड होता है, एक होता है कोण, मतलब एंगल हो जाता है इसका मतलब। ये भाषाएं बेसिकली कहाँ से उठाई गई है, इंग्लिश वाली, ये उठाई गई है कहीं ग्रीक से उठा ली, जो दूसरे वहां पे लिखा गया है ना, कहीं यूनानी से उठा ली, तो वहां के वर्ड लेके आ जाते हैं और उनका मतलब कुछ और होता है वहां पे। अब मैं वहीं से लेके आ जाऊं, भाई इजिप्ट की भाषा उठाई उसने, मिस्र में से उठा के ले आया कोई वर्ड, तो वहां पे तो उसका वर्ड मतलब जो भी है हमारे यहाँ पे दूसरा वर्ड होगा उसी के लिए। अगर हम कहते हैं कि भाई हम इसे पेड़ कहते हैं, ये खड़ा पेड़, मैं चला गया दूसरे देश में, वहां उसे पेड़ कहते हैं क्या, आप जर्मन में देख लो, रशियन में देख लो, उसका वर्ड कुछ और होगा, तो वही होता है। तो ये दूसरी भाषा के वर्ड्स होते हैं बेसिकली, मेट्री होता है, वही स्टडी मैंने बता दिया। तो 3 कोणों या 3 एंगल्स का अध्ययन जब भी हम करेंगे, उन्हें पढ़ेंगे, वो क्या होगा, ट्रायंगल के अंदर पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति के अंदर पूरे की पूरी हम किसका जिक्र करेंगे, जिक्र करेंगे हम बेसिकली ट्रायंगल का, त्रिभुज का हम जिक्र करेंगे जब भी खेलेंगे। जब हमने त्रिभुज से खेलना चालू किया तो उसी को कह दिया त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति बेसिकली एक त्रिभुज के साथ खेलना ही है। तो त्रिकोणमिति की डेफिनेशन की अगर बात करूं, परिभाषा, जब भी हम एक त्रिभुज के साथ खेले, उसकी भुजाओं के साथ, उसके एंगल्स को, कोण को लेके, वही त्रिकोणमिति कहलाएगी। ये थी इसकी बेसिक। इससे बढ़िया कोई नहीं बताएगा, जो मैंने बता दिया भाई पत्थर की लकीर है, और ये भी नहीं समझे तो फिर त्रिकोणमिति में इससे नीचे का लेवल कुछ नहीं होता, यहीं से बिल्कुल जर्नी स्टार्ट होती है। रटाऊंगा कुछ नहीं,
जहां से शुरू हुआ है वहीं पे खत्म कर दूंगा, ना ही दिमाग में कुछ भरना है, एक दो फॉर्मूला रटवाना है। वो जो इतनी लंबी लिस्ट आती है ना लिख के कि ये फॉर्मूलाज है 2 पेज के 3 पेज के, 100 फॉर्मूले, 100 सूत्र दे दिए, वो कुछ नहीं कराऊंगा मैं। सीधे के सीधे सवाल उठाऊंगा, जितनी आपको जरूरत है वही करा दूंगा, लेकिन बिल्कुल बेसिक तरीके से। अब देखिए इससे आगे अगर मैं कहता हूँ, त्रिकोणमिति की मैंने बात करी, त्रिकोणमिति बेसिक क्या था, अब मैं बताता हूँ। देखिए 5 किलो, मैं कहता हूँ 5 किलो, एक ऐसे लिखता हूँ 5 किलो लिख दिया, 5 kg लिख दिया भाई, 5 किलोग्राम। मैं कहता हूँ यहाँ पे ग्राम में बता दो इसे, मतलब कि ये कितने ग्राम के बराबर होगा। भाई ग्राम कितना होगा, ये हिंदी में भी लिखना पड़ता है यार, इतना टाइम लग जाता है। कहता है कितने ग्राम होगा, यहाँ कह दिया इतना, इतना जगह छोड़ दी, बताओ ये कितने ग्राम के बराबर। तो देखिए 5 तो दोनों में फिक्स है, और यहाँ पे किससे गुणा करूंगा भाई, गुणा करूंगा 1000 से 5 के अंदर, और इतने ग्राम आ जाएगा। तो क्या कहता हूं कि ये हमेशा 5 इतना रहा, 5 तो चेंज नहीं हो रहा, किलोग्राम कह दिया, किलो कह दिया। और इसमें अगर मैं इसी को दूसरी चीज में दिखाना चाहूं तो इसका मान बदल रहा है, यहाँ पे किलो का बदल दिया, यहाँ पे किलोग्राम का बदल दिया। इतनी सी चीज समझ आई कि यहाँ पे 5000 हो गया, 5000 ग्राम आ गया, यहाँ पे 5000 ग्राम आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो पीछे रखे ना भाई साहब, ये हमेशा चेंज हो रहे हैं। अगर यहां कह दूं कि 5 मीटर होता, तो मीटर को सेंटीमीटर में अगर बदलवाता, हम मीटर की वैल्यू चेंज कर देते, 5 वही रहता। तो हमने क्या कराया कि भाई पीछे वाले का हमेशा कुछ मान चेंज कर रहा है, ये बदलने वाली चीज है, ये बदल जाएगी अगर इसने मान पूछा कुछ भी बदलवा के। इसी तरह मैंने दिखाने की कोशिश की कि अगर मैं कहता हूं कि 5x, मेरा तो दिमाग खराब है, मैं कहता हूं अब 5x में बताओ 5x का मान क्या होगा। तो x से क्या समझते हैं भाई, देखिए 5 तो हमेशा 5 ही रहने वाला, 5 को 10 तो बना नहीं सकते। जब उसने लिख के दे दिया 5 की वैल्यू है, 5 ही रहेगी, ना 6 हो सकती ना 15 हो सकती। तो x जो है, x तो चेंजेबल है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। x का मान क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी, 2 भी, 3 भी। x एक वेरिएबल है, बेसिकली चेंजेबल वेरिएबल, मतलब कि x का मान हम कुछ भी बदल सकते हैं अपने हिसाब से रख के। कभी उसने कह दिया x का मान 0 रख के आंसर बताओ, कभी कहता है 1 रख के आंसर बताओ, कभी कहता है x का मान अगर 15 होगा तब आंसर बताओ, वो कहता है अगर x का मान 3 है तो आंसर बताओ। x का मान सीधे 3 रखूंगा, 5 दिया 15। x का मान 4 दिया तो 5 की जगह 4 में गुणा हो जाएगी। देखिए 5 चौक 20। तो आंसर क्यों बदल रहा है, क्योंकि x जो है हमारा चेंज होने वाला है, x का मान हमेशा चेंज होता रहेगा। ये थी बेसिक चीजें जो एक दूसरी तीसरी चौथी क्लास का बच्चा भी जानता है, जब उसे गुणा करनी सिखाई जाती है वेरिएबल्स के साथ, मतलब जो चेंज होते हैं। वेरिएबल्स वो होते हैं जिसकी वैल्यू चेंज होती है। अगर आप देखिए, मैं यहाँ कहता हूँ, अब जो हम कल के सवाल में मैंने वो माना था कि संख्या ले लेते हैं, भाई संख्या तो कुछ भी हो सकती है, संख्या 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, तो संख्या का मान कुछ भी हो सकता है जब, तो ये क्या है, वेरिएबल है, इसका मान चेंज हो सकता है, बदल सकता है बार बार, तो ये है एक वेरिएबल। वेरिएबल उसे ही कहते हैं। मैं ऐसे ही दिखाता हूँ कि भाई देखिए, इतनी कहानी समझ आ गई, बीच में ही दिखाता हूँ, साइड में नहीं लिखता, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे, समझ के चलेंगे, क्योंकि ये वो चीज़ है, अगर एक भी चीज़ तुम्हारे दिमाग से निकली तो आगे बिल्कुल समझ नहीं आएगी। अगर पीछे की चीज़ें समझ आती जा रही है तो बिल्कुल सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री फिंगर टिप्स पे कर दोगे, उंगलियों पे बताओगे ट्रिग्नोमेट्री का आंसर कितना आना है। कुछ नहीं करना उसमें, सॉल्व नहीं करना कि 10 रखा है तो साइन बटा कोस रख के अब सॉल्व करने लगूँ, सिंप्लीफाई करने लगूँ, ऐसा कुछ नहीं। अब बताता हूँ, देखिए इसमें ट्रिग्नोमेट्री की जब भी हम बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली एक घर है, ट्रिग्नोमेट्री का एक घर है, फैमिली है, एक घर मान लेते हैं। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री एक घर के बराबर है। ये बना दिया मैंने घर, किसी का घर है, प्लॉट है, उसके अंदर ही रहते हैं, घर बने हुए हैं, कमरे बना दिए, रसोई बना दी, ये बना दिया, कार खड़ी कर दो या 4 पहिए लगा के। अब कहता है इसके अंदर भाई कितने हैं, 6 लोग रहते हैं, उसमें महिला भी है, पुलिस वो क्या कहते हैं पुरुष भी है, 6 लोग रहते हैं। मैंने कहा अगर ये घर ट्रिग्नोमेट्री के बराबर है, भाई ये ट्रिग्नोमेट्री का घर है, ये ट्रिग्नोमेट्री का घर मान लिया, इसमें 6 वो बंदे कौन से हैं जो इसके अंदर रंग, मतलब क्या करते हैं, रंगबाजी दिखाते हैं यहाँ आके, जो रोजाना के काम करते हैं, कोई घास काटेगा कहीं जाके, कोई नौकरी पे जाएगा, कोई खाना बनाएगा, 6 के 6 अपना काम कर रहे हैं, कोई स्कूल जाएगा बच्चा होगा। तो इस 6 लोगों का जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बैठे हैं, उनका क्या क्राइटेरिया है, कौन है वो, कैसे किस नाम से बुलाऊं उन्हें, भाई उनका कुछ नाम भी तो होगा। अगर मैंने कह दिया ट्रिग्नोमेट्री का एक घर है, हमारा एक घर है, मेरा नाम जो है अलग है,
मेरे माता पिता का अलग है, बहनों का अलग है, भाई का अलग है, सब चीज़ें अलग है। अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ, ट्रिग्नोमेट्री के घर में इसके भी तो बच्चे होंगे, मैंने कह दिया इसके 6 बच्चे, मतलब ये 6 लोग हैं। बच्चे क्या, सारे मिला के 6 लोग हैं। अब इनका नाम क्या क्या है, ट्रिग्नोमेट्री की जब भी बात करूंगा भाई, इनका नाम है, पहले भाई साहब आते हैं साइन थीटा, दूसरे आते हैं कोस थीटा, पहले वाले साइन, दूसरे कोस थीटा, तीसरे जो है टेन थीटा, चौथे आ जाते हैं आपके साइन कोस टेन कोट, पांचवे सेक थीटा, छठा कोसेक थीटा। अब जो मैंने ये बताया कि भाई ये 6 लोग हैं, पहले साइन थीटा, दूसरे कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये हमेशा सवाल में लिखे मिलेंगे भाई साहब। ये साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। जो मैंने 5x की कहानी बताई थी कि भाई 5x में ये हमेशा चेंज होगा, ये हमेशा वही चीज रहेगी। तो ये 5 क्या है, 5 का मान कभी नहीं बदल रहा था, सवाल में वही रहना था, 5x में हमेशा 5 लिखा जाना था। जब भी ट्रिग्नोमेट्री की बात करूंगा, साइन चेंज नहीं होगा, कोस चेंज नहीं होगा, टेन कोट सेक कोसेक। अगर उसने सवाल में पूछ लिया कोसेक थीटा बताओ, तो कोसेक ऐसा कैसा ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया जहान बदल जाए, ये थीटा का मान बदलेगा। ये जो थीटा दिया ना, हमेशा ये बदलेगा, ये है वहां पे x, तो x के बराबर आ गया ये हमारा थीटा, और 5 के बराबर आ गया ये जो रहा यहाँ लिखी है ना रामायण सीधे नीचे, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। तो ये चीजें होती है थीटा, मतलब कि जब हमने x का मान हमेशा बदला था, तो थीटा का मान भी तो बदलेगा। और थीटा का मान क्या हो सकता है, थीटा बेसिकली एक एंगल है, एंगल का मान है, मतलब कोण है एक, थीटा को कोण कहेंगे, कोण का एक मान है। कोण का मान कितना हो सकता है भाई, नापना चालू करता हूं उससे, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, वो तो कुछ कितना भी दे सकता है उसे इन्फिनिटी, मतलब कि कह देगा 1025 डिग्री का मान बताओ, अंश का, डिग्री को अंश कहता है tan 1025 का मान बताओ। उसने बेसिकली कह दिया, कुछ भी रख सकता है उसकी जगह, कहता है अगर tan 30 का मान बताओ, सवाल में ऐसा दे देगा कुछ डाटा दे के, कुछ भी ऊपर इंफॉर्मेशन दे के, कुछ भी लिख के कहता है tan 30 का मान बताओ, तो tan तो हमेशा वही रहना है, ये 30 का मान बदलता रहेगा। 30 होगा तो कुछ और मान आएगा, 45 होगा तो कुछ और मान आएगा, और 60 होगा तो कुछ और मान आएगा, 90 पे कुछ और आएगा। तो मतलब क्या समझता है, ये हमेशा बदलेगा, ये बदलेगा ये भाई साहब। जब ये बदलेगा इसका मान चेंज हो जाएगा। जैसे कि 5x में हमने x का मान बदला, तो हमेशा 5 के साथ दूसरे नंबर ने गुणा करके उसका मान दूसरा दिया। इसी तरह जब इस थीटा का मान बदलेगा, यहाँ पे 0 का मान रखूंगा, 30 का 45 का अलग अलग मान अलग अलग चीजों पे होंगे। ये थी इतनी सी कहानी, इसे बिल्कुल डिटेल से देखना। ये जो वीडियो पढ़ा रहा हूं ना भाई, बिल्कुल बेसिक है। बेशक ट्रिग्नोमेट्री में एक क्लास लंबी लग जाए, एक ज्यादा पढ़ानी पड़ जाए, लेकिन एक भी डाउट नहीं छोड़ूंगा इसके अंदर, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तभी सीख सकते हो जब बिल्कुल दिल से पढ़ो और बिल्कुल डिटेल में और अच्छे तरीके से पढ़ो, एक भी डाउट ना बच जाए है क्या है भला। ये मैंने बता दिया, कोण भी बता दिए। अब मैंने कहा कि भाई 6 लोग थे, साइन थीटा जी, कोस थीटा और टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक भाई साहब यहां बैठे थे। कहता है त्रिकोणमिति एक त्रिभुज के अंदर लगी। त्रिभुज में अगर खींच लेता हूं मैं, एक ट्राइंगल खींच दूं सीधे के सीधे, ट्राइंगल का जिक्र होगा त्रिभुज का। त्रिकोणमिति में जब भी बात करूंगा, मैं मान लेता हूं ये ए था, ये बी था, ये सी था, इसकी साइड थी ए बी, बी सी और सी ए। अब त्रिभुज के अंदर इसे क्या कहते हैं भाई, इस लाइन को कहते हैं आधार, और इस वाली को, खड़ी वाली लाइन को कहते हैं लंब, इसको कहते हैं हम विकर्ण। ये थी हिंदी वाली बात है। इंग्लिश में अगर बात करूं, इसे बेस कहेंगे। इंग्लिश वालों देख लेना, पूरा वर्ड नहीं लिखूंगा। परपेंडिकुलर कहेंगे, इसे कहेंगे परपेंडिकुलर, जो भुजा खड़ी हुई है बिल्कुल सीधी जमीन के ऊपर 90 डिग्री पे, उसे कहेंगे हम। ये 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री आप जानते ही हो। एक चीज ऐसे नीचे खड़ी करके उसके ऊपर सीधे परपेंडिकुलर सीधी लाइन खड़ी करी, तो ये 90 डिग्री होता है, मतलब 90 अंश का कोण होता है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। इसको भी इंग्लिश में छोटा दिखा रहा हूं। इंग्लिश वाले बेसिकली जानते हैं, इन चीजों से अवेयर है वो। बेसिकली सही बताओ, इंग्लिश में पढ़ना बहुत इजी होता है हिंदी के मुकाबले। अब मैं अगर इसको ऐसे समझो कि भाई देखिए, ये मेरा घर है, ये मेरे घर की जमीन है, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूं कि भाई
मेरे घर में अब तक एक भी दीवार नहीं खड़ी, मेरा प्लॉट पड़ा हुआ है कहीं पे मुझे घर बनाना। सबसे पहले मिस्त्री जी को बुलाया, कहता हूँ एक दीवार खड़ी कर दे इस पे, सीधे एक दीवार खड़ी करना बस, जिससे पहले देखूंगा कि मेरे दीवार कैसी लगेगी, कितनी बड़ा ये दीवार बनेगी, वहां पे क्या हिसाब है इसका। फिर कहता है कितनी ऊंची बनाऊं इसे, इतनी ऊंची बनवा दी उसने। अब उसने क्या किया, कहता है इस पे सीढ़ी लगा दूं, एक दिन सीढ़ी लगा के देखता हूँ कि कितनी ऊंची बनी है, इस दीवार के ऊपर जाके खड़ा हो जाऊंगा, हवा का फील लूंगा, दूर से बिल्कुल शुद्ध हवा आ रही होगी, नाकों में घुसाऊंगा अच्छे वाली हवा लेके, थोड़ी सी ऑक्सीजन ज्यादा लेके अपनी उम्र बढ़ाऊंगा। इसने एक ये सीढ़ी लगा दी, ये सीढ़ी, ये जमीन थी और ये दीवार थी, इसका कोना सीढ़ी का एक यहाँ है, एक जमीन पे पड़ा हुआ है। तो ये कंडीशन है, ये दीवार थी। दीवार हमेशा सीधी खड़ी रहती है, वो 90 डिग्री पे होती है जमीन के साथ, ये जमीन थी। तो बेसिकली ट्राइंगल ये चीज है, एक सीढ़ी, दीवार और जमीन का खेल जब खेलेंगे, कुछ दिमाग में सोचो कि कैसे फिगर बनी होगी। सीढ़ी ऐसे लगा दिया आपने, सीढ़ी बेसिकली लगा के आप चढ़े भी होंगे बचपन में, जो पंतेदार सीढ़ी आती है, एक पैर रखा, दूसरा पैर रखा, तीसरा, और चौथे पे गिर जाता था बच्चा चढ़ते ही। तो बहुत हम भी गिरे हैं, तो वो चीज आपको पक्का याद होगी, आप भी गिरे होंगे। इतना सी बताया। अब देखिए इसमें क्या करूं, अब इसमें खेलता हूं मैं खेल। अगर मैं तीसरी फिगर और बना लूं इसे समझाने के लिए, ये चीज ऐसे दी थी और ऐसे दी, और मैंने एक और फिगर खींच ली, यही वाली, यही चल रही है, इसके इक्वल, इसके इक्वल, मतलब इसे तीसरा रूप अगर देने की कोशिश करूं, तीसरा रूप अगर मैंने दिखाया, ठीक है, तीसरा रूप दिखाने की कोशिश अगर करता हूं और मैं इसे कहता हूं कि देखिए ये भुजा मैंने 1 मान ली, ये 2 मान ली, और ये 3 मान ली। इनका कुछ भी मान दिया होगा, एक 5 सेंटीमीटर की, एक 2 सेंटीमीटर की, एक 4 सेंटीमीटर की, ऐसा कुछ उसने दिया, दे दिया भाई साहब। अब अगर कहता है कि मुझे बता दो भाई इनका कुछ मान होगा थीटा, जब भी आपसे थीटा पूछे किसी भी त्रिभुज के अंदर, उसने थीटा पूछा, थीटा कौन सा लिखेंगे, यहां पे हमेशा थीटा लिखना है। जो भी मान यहां पे रख दोगे उसी का मान आएगा, उस कोने में उठा के जो रख दिया वही थीटा है। इसमें अल्फा का मान पूछता, तो जिस कोने में अल्फा रखा होगा उस ट्रायंगल को घुसा के, मतलब कि घुमा के ऐसे ले आएंगे कि यहाँ पे अल्फा आ जाए, ये फिगर बन जाए। सीधे के सीधे इस फिगर को बनाना है आपको, जो भी एंगल पूछा है, जो भी कोण पूछा, उसको इस कोने में लेके आओ, खींच के ट्रायंगल घुमा दो। ठीक, जैसे मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए थीटा अगर इसने यहाँ दिया होता, ये 3 सेंटीमीटर की होती, ये 5 सेंटीमीटर की, और ये 4, थीटा इसने यहाँ दिया था। अब कहता है मुझे थीटा पूछना है, साइन थीटा बताना है, कोस थीटा, टेन थीटा, या किसी का भी मान पूछा, तो कैसे करूंगा भाई, मुझे तो थीटा इस कोने में पड़ा हुआ है, मुझे तो इस कोने में लाना। अगर मैं इस ट्रायंगल को घुमाने की कोशिश करता हूँ भाई, कैसे घूम के आएगा, तो देखिए मैंने ऐसे घुमाया, ये चीज तो हमेशा फिक्स रहनी है, 5 की तो 5 ही रहेगी क्योंकि वो तिरछी लाइन है। 5 यहाँ पे आया, थीटा को अगर यहाँ ले आऊं तो क्या हो जाएगा, थीटा को यहाँ लाया तो ये 4 बन जाएगा और ये 3 बन जाएगा, पलट जाएंगे इधर उधर, 4 नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर। तो अब इसका मान निकालूंगा भाई, अगर मैं साइन थीटा निकालता हूं यहां से, साइन थीटा कितना होगा। अब साइन थीटा निकलेगा हमेशा, जब भी साइन थीटा पूछे, कोस थीटा पूछे, टेन थीटा पूछे, तीनों साइड दे रखी हो या 2 साइड दे रखी, कोई सी भी, कुछ भी, ट्रायंगल के अंदर जब भी लगाएंगे, थीटा को यहाँ पे लेके आना, जिस चीज को पूछ रहा है इस कोने में घुसा लाना, फिगर को चेंज करके घुमा फिरा के, इतना काम कर लोगे, ये बात खत्म। छोटी सी चीज थी। अब मैं अगर कहूं बेस, बेस यहां से हटा देता हूं, बेस बेसिकली ये था। अब मैं कहता हूं कि भाई देखिए साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा कितना होता है। जब भी साइन थीटा पूछे, मैंने कहा ये भुजा 1 है, वो 2 है और वो 3 है। कैसे दिखाऊं, मुझे साइन थीटा पूछ ले इसने, साइन थीटा क्या रखूं। साइन थीटा में अगर रखता हूं कि देखिए सीधे सीधे रटना है आपको, 1/3, 1/3 अगर मैं कर दूं तो साइन थीटा का मान हो जाएगा। कोस थीटा कितना हो जाएगा, 2/3 अगर मैं कर दूं, 2/3, मतलब कि जो भुजा 2 है, ये भुजा है बेसिकली, 2 नहीं है, ये 1 नहीं है, 3 नहीं है, मतलब कि ये भुजा 2 है, ये भुजा 2, इसको भुजा मानना, इसको भुजा मानना, इसको भुजा। 3 भुजाएं थी, ये पहली भुजा, ये दूसरी, ये तीसरी। इसने कहा अगर मैं कोस थीटा की बात करूं तो भुजा 2 का जो मान है उसे ऊपर रख के नीचे रख देंगे भुजा 3 का मान। और टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा के मान हो जाएगा आपका, टेन थीटा कितना है, 1/2, 1/2 हो जाएगा आपका टेन थीटा का मान। टेन कोट थीटा कितना हो जाएगा, 2/1, ये याद रखना, टेन और कोट। अभी बाद वाली कहानी अभी थोड़ी सी बाद में दिखा दूंगा कि क्या होगा, अभी बस इतना रटना कि कैसे, कौन सी में, ये बटा ये कितना हो जाएगा, ये बटा ये दिया तो ये क्या है, कोस है,
ठीक है, टेन है, हो गया ये बटा ये। बस ये याद रखना कौन सी भुजा बटे कौन सा, और थीटा कहाँ रखा हुआ है, सेक थीटा। सेक थीटा बेसिकली होता है हमारा, देखिए 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो गया हमारा सेक। और कोसेक, कोसेक थीटा की अगर बात करूं, कोसेक थीटा होगा हमारा 3/1। इतना आपको समझ आया होगा। अगर इसी को मैं दिखाने की कोशिश करूं कि एक त्रिभुज मुझे दे दिया, इसने कहा ये 3 सेंटीमीटर की भुजा है, ये 4 सेंटीमीटर की है, और ये भाई साहब आ गए 5 सेंटीमीटर वाले, और थीटा इसने यहां रख दिया कि थीटा ये है, मतलब इस कोण का मान थीटा है। तो क्या कहता है, मुझे बता दो टेन थीटा कितना होगा। इसने सीधे पूछेगा कि टेन थीटा का मान बताओ, टेन थीटा कितना है। अगर मैं इसमें जाके देखूं टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है भाई 1/2, 1/2 इस भुजा बटे ये भुजा आएगी, और इस भुजा का मान बटे ये भुजा का मान। इस भुजा का मान कितना, 4, और इसका है 3। तो सेंटीमीटर ये थी, सेंटीमीटर ये, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएंगे ऊपर नीचे के, मान कितना आ गया, 4/3 आया टेन थीटा का। इसी तरह आप मान रख के सारे निकाल सकते हो। ये था इसका बेसिक, जब भी ट्राइंगल के अंदर डील कराएगा आपका। जब ट्राइंगल दिखाने की कोशिश करी और पूछता है कि भाई बताइए साइन थीटा कोस थीटा, उसके भुजाओं की लंबाई देके उसने पूछा, ऐसे निकाल देंगे। ये बिल्कुल बेसिक था, आपको समझ आ गया होगा। मैं आपसे उम्मीद यही रखूंगा, और प्लीज कंटिन्यू बने रहे लेक्चर्स के अंदर। ट्रिग्नोमेट्री का तो एक भी लेक्चर मत छोड़ देना गलती से भी, बाकी छोड़े हो मुझे नहीं पता, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री इतना अच्छे से पढ़ाऊंगा, मैं मान के चल रहा हूं तुम्हें कुछ नहीं आता। और अगर आज के बाद पढ़ाने पे भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं आई, कभी नहीं आएगी, इतनी गारंटी कर लेना। गारंटी से बोल सकता हूँ, किसी भी टीचर से पढ़ लेना इंडिया के अंदर जाके, कितना भी धुरंधर, कितना भी मास्टर जी बन रहा हो, वो आपको नहीं समझा पाएगा। क्योंकि इन तरीकों से मैंने यार 5वीं बार क्लास के बच्चे तक को सिखा दिया, जो हमारे रिलेटिव पढ़ते हैं या कुछ भी है ना भाई। और माशाअल्लाह है भाई, एसएससी का सवाल निकाल देगा +2 वाला, इतना ट्रिको आता है उसको, इतना बेसिक में घुस गया है जाके। अब इसके बाद ये कहानी ख़त्म हो जाती है। मैंने एंगल्स बता दिया आपको, कैसे कैसे क्या था ये भी बता दिया। अब देखिए पहला सवाल लेता हूँ, बाकी चीज़ें बाद में करेंगे, पहला सवाल लेंगे। पहले सवाल से शुरुआत कर देते हैं। कहता है कि देखिए पहला ही सवाल क्या आता है, अगर ये कहता है साइन थीटा बराबर 3/4 दिया इसने, इफ लिख लेते हैं, गिवन है, तो कहता है तो कोस थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा। आपके सवाल में यहां पे बेसिकली ए दिया होगा, जब आपका यहां पे लगा हुआ आएगा। मेरी इसमें उसने थीटा लिख के दे दिया, तो मैं चलो आपका ए ही बना लेता हूं। कभी कहने लगो यार कि इसमें ये दे दिया, इसमें ये दे दिया। मैंने कहा कि ये कुछ भी ले सकते हो आप, एक्स थीटा ए, टेन ए और कोट ए। कहा इन तीनों का मान बता दो मुझे कितना होगा। मैंने अभी अभी क्या बताया, इसके ऑप्शंस अगर देता हूँ, ऑप्शंस तो रहने दो, बेसिकली ये छोटा सा सवाल है, ऑप्शन क्या दूं आपको। देखिए अगर मैं साइन ए लूं, मैंने क्या बताया, ट्राइंगल के अंदर खेलेगा, ट्राइंगल ऐसा बनता था। अगर मैं लूं साइन ए, कितना दिया था मैंने, साइन ए हगा था हमारा ये बटा ये 1 था, ये 2 था और ये 3 था। हमेशा ऐसे ही लेना है, ये पहली भुजा, ये दूसरी और ये तीसरी। साइन थीटा क्या बनता था, साइन थीटा बनता था 1/3। साइन थीटा हमारा 1/3 होता था, मतलब कि कितना आ गया। अगर मैं नया त्रिभुज बनाऊं, हमारा त्रिभुज लिखो, हमारा ट्राइंगल कितना है, अपना त्रिभुज बनाता हूं, साइड देखता हूं कितनी कितनी दे दी, ये बटा ये, मतलब कि 3 मान होगा यहाँ पे, 3 है ये और 4 है ये। अब इतना सा समझ आ गया हमें 3 और 4 कितना पड़ा हुआ है, कि 3 का मान कितना है और 4 का मान कितना है, कौन सी भुजा पे रखा मैंने। अब आपको ट्राइंगल में ये पता होगा कि भाई देखिए, ट्राइंगल अगर आपने पढ़ा है कि ये साइड कैसे निकालते हैं। अगर मैं एक ट्राइंगल खींच दूं कि भाई कैसे कौन निकला, अगर ये देता है 3 और ये 4 देता है और कहता है ये ट्राइंगल की भुजा बता दो, लेकिन समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री होगा, या आपने बचपन में पढ़ा होगा कि हाँ ये भुजा कैसे निकालते हो। इसका सीधे के सीधे फॉर्मूला होता है, रूट लेना है और पहले का वर्ग जमा दूसरे का वर्ग, इसका वर्ग जमा इसका वर्ग, कितना हो जाता है 4 चौक 16 और 3 3 9 25 आ जाता है। 25 को अगर रूट के अंदर बंद कर दिया तो भाई 5 आ गया, सीधे के सीधे 5 सेंटीमीटर हो गए, ये आ गई आपकी 5, ऐसे निकाला। अब इसी में अगर कहता है कि भाई देखिए मुझे क्या पता है, 5 पता है, 4 पता है, ये बताना है ये कितना होगा। अब सीधे के सीधे ये निकालने के लिए तो प्लस कर दिया था वर्ग करके। अगर मैं पूछता हूं कि ये कितना होना है, भाई ये कितना है,
ये वाली साइड, तो सीधे के सीधे जो बड़ी साइड है ना ये वाली तिरछी पड़ी हुई, इसका वर्ग 5 पंजे 25, दूसरे का घटाना है इस बार, 4 चौक 16, 25 में से 16 गए, 9 बचा होगा रूट के अंदर, और रूट 9 का मान 3 होता है। ये कितनी आ गई, 3 आ गई इसका मान, 3 सेंटीमीटर की भुजा हो गई। अब 4 भी ऐसे निकालेंगे, इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग और उसका रूट कर देंगे, 16 आ जाएगा रूट के अंदर, 4 चौक 16, इसका मान 4 आ जाएगा। अब यहीं से मैं निकालने की कोशिश करता हूँ मेरे भाई। देखिए जो मैंने अब तक बेसिक बता दिया कैसे निकला ये, मुझे ये भुजा दी, ये भुजा दी, ये तो नहीं दी, लेकिन अगर मैं कोस निकालूं, टेन निकालूं, कोट निकालूं, इस भुजा की तो जरूरत पड़ेगी पक्का कोस के अंदर। कोस ये बटा ये होगा, ये तो हमें पता ही नहीं कैसे निकालूं, तो ये कैसे निकलेगा। ये अगर मैं निकालूं, देखिए 4 चौक 16, इसका वर्ग माइनस 3 तिया 9, और इसका रूट लेना है, रूट 7 आ गया इसका मान। इतना समझ आ गया आपको, बिल्कुल छोटी सी चीज़ है। एक एक सवाल बड़े दिल से समझ के चलना, मैं भी बड़े दिल से पढ़ा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री, इतनी देर नहीं लगाता ये ट्रिग्नोमेट्री कराने में, सीधा सवाल लेता हूँ और सब उड़ा देता हूँ। अब देखिए इसके अंदर लेता है कोस ए पूछा, हम मानते हैं कि भाई ए तो यही है, हमने ए यहीं पे मान लिया क्योंकि इसने क्या दिया था, इसने भी ए यहाँ पे माना था क्योंकि साइन ए की वैल्यू थी 3/4, हमारे यहीं पे आ रहा था कि 3 ये था और 4 ये था, ए यहाँ पे माना था इसने। अगर बात की कि ए की बात कर रहा हूँ और 3 और 4, जब बात कर रहा है ए की एक, तो पक्का यहीं पे होगा। मैंने क्या कहा, जब भी थीटा की ए की किसी की बात करे वो यहाँ रखा हुआ होगा और तब उसके मान मानना। इसकी वैल्यू क्या दी थी, 3 ये दी थी, 4 ये दी थी, 3 ये हो गई, 4 ये हो गई, सीधे के सीधे जब ए इसने ये लिया। अब बात करता हूँ भाई कोस ए होता है ये बटा ये है रूट 7/4, कोस ए आ गया। टेन ए कितना होता है, पहली चीज़ का पहला आंसर आ गया ये वाला। टेन ए क्या है, टेन ए ये बटा ये, तो 3/√7। फिर पूछा है कोट ए मैंने क्या बताया, ये बटा ये, √7/3। ये था पहला सवाल। अब इतना समझ आ गया हो तो आगे बढ़ेंगे बेसिकली। अब देखिए अभी एक छोटी सी चीज़ और बताता हूँ, एक खेल और बचा हुआ है इसमें, एक नहीं 2 चीज़ बची हुई है। इससे ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं और इससे ज़्यादा आना भी नहीं ग्रुप डी के अंदर। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री इतनी बड़ी है कि पैर ऊपर कर देती है, इतना कठिन सवाल आता है, कभी कभी हमें भी सोचने में मजबूर कर देता है, ऐसे सवाल घुमाता है वहाँ पे जाके, इतनी सारी चीज़ें देके उसमें घुमा देगा, थीटा देके कुछ भी एंगल्स के अंदर घुमा देगा उसे ले जाके, ज्योमेट्री भी उसी के अंदर घुसा देगा, मेंसुरेशन भी घुसा देता है। ठीक, तो उन चीज़ों पे नहीं जाना, हमें पढ़ना है बेसिकली जो हमारे मतलब की चीज़ें। अब इतना हो गया, अब इससे आगे देखता हूँ आपको पढ़ाना क्या है। आपका सिलेबस भी तो देखना पड़ता है कि भाई कहाँ क्या कितना पढ़ाना है, बेसिकली ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता ना। अब देखिए टेन जो होता है ना भाई, टेन और कोट बेसिकली मैंने कहा था 6 मेंबर है, ये पापा है और ये मम्मी है, बाकी जो 4 बचे थे ना, बाकी जो 4 बचे तो इनके बच्चे थे। 6 अगर मैंने फैमिली के अंदर मेंबर बताए कि 6 अगर बंदे हैं उस फैमिली के अंदर, 6 सदस्य थे, तो कहा ये पापा थे ये मम्मी थी। अब देखिए टेन थीटा ले लेते हैं, कोट थीटा लेते हैं, थीटा उधर पड़ा होगा उस कोने में ट्रायंगल के। अगर मैं बात करूँ कि भाई टेन थीटा का मान कितना होता है, पापा किसके इक्वल है। अब ये हो सकता है कि भाई पापा किस बच्चे को ज़्यादा प्यार करते हैं और मम्मी किसको करती है, एक बच्चे को हमेशा ज़्यादा प्यार करते हैं, ये आपने देखा होगा बेसिकली आज की जनरेशन में होता है, जो सीधा होता है जैसे भी होता है, जिसके घर में जैसी कंडीशन भाई देख लेना। पापा जी की बात आई, ऊपर साइन लेते हैं और नीचे लेते हैं कोस थीटा, कहते हैं मुझे साइन से ज़्यादा प्यार है, 2 एरो दिखा रहे हैं कि साइन से मुझे ज़्यादा प्यार है लेकिन कोस थीटा से कम प्यार है। अगर जायदाद बांटने की बात आई तो साइन को ज़्यादा दूंगा, कोस को कम दूंगा। कोस मुझसे लड़ता है, मेरी सेवा नहीं करता, बाद में कोई भरोसा नहीं, करे ना करे, ये चीज़ें थी। मम्मी की बात आती है, मम्मी कहती है अरे नहीं यार, कोस तो मुझे बड़ा प्यारा है, कोस से ज़्यादा प्यार करती है और साइन से नहीं करती। तो यहाँ पे देखो दोनों के प्यार में भी अलग अलग चीज़ें हैं, ये कोस से ज़्यादा प्यार करती है और साइन से कम करती है। तो मतलब की बात क्या हो गई, टेन थीटा का जब भी मान बताएगा, टेन थीटा के जब भी बात करी उसने, कहता है किसके बराबर होगा, तो इसका मान सीधे के सीधे साइन थीटा बटा कोस थीटा। अगर कहीं पे लिखा देख लिया कि तुमने साइन थीटा बटा कोस थीटा या साइन ए बटा कोस ए लिखा देख लिया, मैंने कहा एग्जाम के अंदर आ गया भाई बताइए क्या होता है ऑप्शन, साइन ए बटा कोस ए उसने दिया और कहता है ये किसके बराबर है,
तो ये देखिए सीधे के सीधे पापा ज़्यादा प्यार कर रहे हैं और साइन को नीचे पड़ा हुआ है कोस, उसको कम करते हैं तो ये किस में होता है, टेन में होता था। अच्छा टेन में होता था, ठीक है। ए का बात कर रहा है तो हम भी ए में भी बताएंगे कि हाँ ए लिया है उसने। थीटा में बात करें तो थीटा ले लो, ए में बात करें तो ए ले लेना। अब ये अगर दे के पूछे मम्मी की कहानी ये थी तो ये हो जाएगी मम्मी के इक्वल, ठीक है, कोट थीटा के इक्वल हो जाएगा। अगर ए दे तो ए ले लेना, ये चीजें थी। एक और भाई साहब है, देखिए एक और बच गए, कोसेक थीटा। ये तो हो गए मम्मी पापा ने इन दोनों की बातें कर ली। दो भाई साहब दो लावारिस टाइप भी है, आवारागर्दी करते हैं, मस्ती में फुल रहते हैं, ठीक है, इधर उधर घूमना, इधर से जाना उधर से जाना। ये दो के साथ तो इन्होंने खेल लिया। वो कौन कौन से, सेक थीटा है और कोसेक थीटा है। ये कहते हैं इन दोनों से हमें कोई मतलब नहीं, आओ खाओ और चले जाओ, दुनिया की जितनी बुराइयां लेनी है ले लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मम्मी पापा ने कहा। ये कहते हैं अरे हम तो आवारा है दोनों, साथ साथ घूमते हैं भाई साहब। भाई साहब से इनको कोई मतलब नहीं, मतलब कि घर वालों से कोई मतलब नहीं, खाना खाने आना है और फिर मस्ती करने निकल जाना। कोसेक थीटा क्या कहता है, कोसेक थीटा कहता है कि इसका मान अगर मैं कहूं साइन थीटा, 1/sin थीटा। कोसेक थीटा जो हमारा एक ये भाई बचा हुआ है, ये कहता है मम्मी पापा से तो मुझे कोई मतलब नहीं, खाना मिलना है बस। और इसकी इस काम में खाना कौन देता है इसे घर आने के बाद, एक भाई तो ऐसा होगा जो इसको कम से कम प्यार करेगा। तो साइन भाई साहब वो है जो इसके थोड़ा करीब है, कहते हैं मेरा भाई है, चलो आवारा ही सही। तो जब भी कोसेक की बात करेगा ये इसको उल्टा होता है, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। जब भी आपको लिखा दिखेगा कोसेक थीटा का मान बताओ तो कहना 1/sin थीटा, 1/sin थीटा होता है कोसेक का मान। कहीं पे अगर सवाल में लिखा आ गया 1/sin थीटा तो ये किसका मान है, इसकी जगह हम कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं। यही कहानी है, इसका भी एक जुड़वा होगा जो इसे प्यार करता होगा इन भाइयों में से। इसका है कोस, इसको खाना देता है कोस। तो जब भी पूछे सेक थीटा किसके बराबर तो 1/cos थीटा, एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। जब ये एक दूसरे के रिवर्स है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा भी तो उल्टा पलट जाएगा अगर साइन की वैल्यू निकालूं। 1/cosec थीटा, यहाँ से कैंची वाली गुना करना इधर उधर और ये निकल के आ जाएगा। अगर इसी से मैं निकालूं कोस थीटा कितना तो 1/sec थीटा हो जाएगा उसका मान। यहीं से कुछ भी निकाल सकता हूं। अगर कोस थीटा पूछा तो कैंची वाली गुणा करो, कोस थीटा इधर चला जाएगा और साइन थीटा बदता कोस थीटा, ये टेन थीटा आ जाएगा आपका कोस थीटा का मान। ये चीजें थी, कौन किसका रिवर्स है, घर का मेंबर का कौन सी चीज के साथ, किस आदमी के साथ क्या रिलेशन है और उसके साथ मधुर संबंध है या फिर भाई मरने काटने वाले, लड़ मर के मरने वाले का संबंध है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे दूसरा सवाल क्या कहता है। दूसरा बेहद इजी सा सवाल है, दूसरे की भी एक टाइप आती है, कुछ नहीं करना इस सवाल के अंदर। कहता है 3 इफ दिया, यदि 3 कोट थीटा बराबर 4 है तो क्या पूछ रहा है, कहता है 5 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा बटा 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा का मतलब क्या हो जाएगा। भाई इसका आंसर बता दो। ऑप्शन है 1/9, 1/3, 3 और 9। सॉल्यूशन की बात करूं, देखिए कोट थीटा कितना आ जाएगा वहां से निकल के ऊपर से, कोट थीटा ये 4 तो पहले से ही था, ये नीचे डिवाइड में चला जाएगा अगर इसे इधर लाऊंगा। इतना पता होगा आपको, 4/3 आ गया कोट का मान। अब देखिए अगर कोट को ही मैं लिखता हूं, मैंने क्या कहा था, कोट होता है कोस बटा साइन, ठीक है, मम्मी और पापा, मम्मी की बात हो रही है, कोस बटा साइन है, ये ऊपर थीटा था नीचे भी थीटा ही आ जाएगा, ये हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इसने कंपेयर कराया 4/3 किसका मान है, कोस बटा साइन का, मतलब कि यहाँ से पता लग रहा है कोस थीटा का मान 4 है और साइन थीटा का मान 3 है। सामने सामने रखे हुए हैं, एक दूसरे से कंपेयर करा लिया, उनकी जांच अगर करवाई, कहा मिलान करो और तुलना करो, उनकी कोस थीटा इसके बराबर और साइन थीटा इसके बराबर, सीधे इसमें मान रख दो ना भाई। 5 तो पहले ही था, साइन थीटा का मान रखूंगा, साइन थीटा 3 है प्लस 3 कोस थीटा कितना आया, 4 आ गया 5 नीचे था और साइन ही रखना है, 3 माइनस 3 गुणा 4 कितना आ गया, 5 तिया 15 और 4 तिया 12, 15 प्लस 12 बटा यहाँ 15 माइनस 12 आ गया। नीचे क्या बचा, नीचे बच गया 3 और 15 और 12 कितना होता है भाई, देखिए 12 दूनी 24 होता है और 3 और जोड़ लो 27/3, 3 नम होता है 27, तो 9 आपका आंसर आ गया सीधे सीधे। फोर्थ ऑप्शन सेकंड सवाल के अंदर
ये थी दूसरे सवाल की बात। अब देखिए इससे आगे बढ़ूंगा थोड़ा सा। दूसरा सवाल भी आपका पूरा हो गया। इजी इजी से सवाल है यार, ये भी नहीं होंगे तो कहाँ लेके जाओगे आप। अब देखिए, अब इसने कहा कि एक एंगल जो होता है हमेशा, एंगल क्या था, मैंने अब तक एंगल बताया आपको, कोणों का मान कितना था। मैंने कहा कि कोण कितना हो सकता है, एक वो 6 जो मेंबर दिए मैंने, 6 भाई साहब दिए थे एक फैमिली के अंदर, एक परिवार के अंदर जो 6 लेके बैठे थे, वो अपना कोण भी तो ले रहे थे कि मेरा मान कितना है, 0 डिग्री है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, कितने अंश मेरा मान है, तो 0 हो सकता है, 1 2 2 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे ही ये कितना भी ले लूँ, 180 डिग्री, 250 अंश, 1000 अंश, ठीक है, कितना भी लेके चल सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि मैं उनको लिखता हूँ भाई साइन, कोस और टेन, ठीक है, अब इन तीनों के अंदर खेलता हूँ, ये दिए, अगर मैं कहता हूँ थीटा का मान यहां लिखूंगा, यहां चेंज होता जा रहा है, इस चीज को हटा ले तो एंगल वाले को, नहीं तो होज पोज हो जाएगा सारा का सारा, सब आपस में मिल जाएगा। कहता है थीटा यहां से चलेगा, ये थीटा का मान था, ये साइन थीटा हो गया, ये कोस थीटा और ये टेन थीटा। कहता है जब थीटा बराबर 0 डिग्री रखूंगा तो कितना मान आना है, 30 रखूंगा तो कितना आना है, और 45 रखा तो कितना, और 60 पे कितना, और 90 पे कितना मान आता है इनका। भाई साइन थीटा की बात करता हूँ, 0 डिग्री पे कितना मान होता है, सीधे के सीधे अगर मैं लिखना चालू करूं, सीधे याद रखना, इसका 0 डिग्री पे साइन 0 का मान 0 होता है, और इसी का यहाँ पे 1 हो जाता है 90 में जाते ही, ठीक है। फिर यहाँ पे 1/2 हो जाता है, अगर मैं साइन 30 की बात करूँ, यहाँ पे 1/√2 हो जाता है। ये सीधे आपको रटना है, ये चीज रटने वाली है। अब तक मैंने कुछ भी रटने वाली चीज नहीं बताई, बस समझने वाली चीज बताई थी फैमिली में क्या हो रहा था। इसका मान 0 का कितना है, 30 पे कितना होगा, 45 पे कितना, और 60 पे हो जाएगा √3/2। ये तो हो गई हमारे साइन की बात। अब कोस में अगर जाता हूं भाई, इसको पलट दो, ऐसे चालू किया था, उल्टा पढ़ना चालू कर दो, 1√3/2, 1/√2 और 1/2 इसका, और 0, इन दोनों की कहानी खत्म। जैसे ये बढ़ा था आगे, उसका रिवर्स कर दो, उससे उल्टा चालू कर दो पढ़ना, ये हो जाएगा कोस। टेन का लेता हूँ, टेन बेसिकली होता है क्या है, टेन होता है सबसे पहले 0 आता है, फिर 1/√3 आ जाता है, 1 आ जाता है, √3 आ जाता है, और यहाँ पे इन्फिनेटिव बनता है, ठीक है, इनफाइनाइट। तो देखिए 10 में कैसे याद रखना, सबसे पहले तो 0 से शुरुआत करनी है, अगले वाले 1/3 याद रखना है, फिर इससे अगले वाला कौन सा आना, पहले 1 का नंबर आना है तो 1 लिख दो, फिर √3 का आना है √3 लिख दो, बाद में इन्फिनिटी लिख दो। ये तीनों बेसिक चीज है, जिसको इन 3 का मान पता है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, 90 तक ही देखना है आपको, उससे आगे की बात नहीं करूंगा अभी। 0 से 90 तक में कौन सा मान है, सबसे पहले 0 की बात, 30 की, फिर 45, फिर 60, फिर 90। सीधे पूछेगा कि कोस 45 का मान बताओ, कोस 45 अंश का मान कितना हो जाएगा, सीधे टेबल से देखो, 1/√2, लेकिन याद करने हैं, याद करना है बिल्कुल बैठ के, थोड़ा सा 5 मिनट लगने हैं बस सीधे। अब देखिए इससे बाद में क्या बताता हूं, मैंने क्या कहा कि अगर मैं कोसेक की बात करूं, कोसेक नहीं, सबसे पहले नीचे 10 रखा हुआ है, कोट की बात कर लेते हैं, कोट भाई साहब की, कोट थीटा का मान कितना हो जाएगा, मतलब कोट 0 का मान कितना होगा। कोट मैंने बताया कि सीधे के सीधे 10 में और कोट में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कोट थीटा होता है 1/10 थीटा, मतलब एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। 10 पूछेगा तो कोट हो जाएगा बटा में, ये इसका रिलेशन होता है आपस में। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे 0 कह रहा हूं, ठीक है, तो उसका कितना बन जाएगा, कोट का बन जाएगा भाई इन्फिनिटी बन जाएगा, क्योंकि 1/0, यहाँ पे 0 कब आता है, किसी भी नंबर से 0 को भाग दोगे तो उसी का रिवर्स अगर मैं करूंगा। इसके नीचे इसका मान था, मतलब कि 0 कैसे लिखा, 0 था बेसिकली, 0 को हम 0/1 लिख देते हैं, तो ये था हमारा 10 का मान। जब कोट में जाएगा तो 1/0 हो जाएगा पलट के, क्योंकि उसका उल्टा था। 1/0 को हम इनफाइनिट कहते हैं, ठीक है, इन्फिनेटिव कहते हैं। इतना बात होगी, इतनी सी बात थी। अब इससे आगे ये 1/√3 था, इसको उलट देंगे तो √3 हो जाएगा। 1 था 1/1 कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। √3 था, इसका उल्टा हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, इसका 0 बन जाएगा, उल्टा हो गया। इतनी सी बात आ गई। अब इससे बात करता हूं, देखिए
किसकी बात करता हूँ, सेक की करता हूँ। सेक होता है सेक थीटा 1/cos थीटा होता है, इसका उल्टा होता है। अब देखिए सीधे सीधे बात करूंगा, उसका लिखाऊंगा नहीं, चलो लिख लो आप एक बार, थोड़ा सा बोर्ड नीचे पता नहीं दिखाई देगा नहीं, लेकिन लिख के दिखा देता हूँ। कहाँ है इसका उल्टा भाई, कोस सेक, सेक की बात हो रही है, सेक लिखते हैं, सेक थीटा, कोस का उल्टा होना है। कोस कहाँ है भाई साहब, 1/1, एक ही होगा। √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का मतलब √2 हो जाएगा उसका उल्टा, 1/2 का 2 हो जाएगा, और 0 का कितना हो जाएगा। बेसिकली 0 का भी जब आप देखते हैं तो इन्फिनिटिव हो जाता है उलट के। ये इसकी बात हो गई। अब बचा है भाई साहब आपका कोसेक थीटा। कोसेक थीटा भी हम कहते हैं कि कोसेक थीटा बेसिकली क्या होता है, वो भी उल्टा था हमारा, किसका था, 1/sin थीटा। ये उसको खाना देता था ले जाके, ये बिगड़ा हुआ था, इसने खाना इसको दिया, ये बिगड़ा हुआ तो इसने खाना इसको दिया, कोस ने। वही कहानी, कोस थीटा कहेगा भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है पैसे वैसे, किसको ढूंढेगा, जो इसको खाना देखता है उसी से तो पैसे लेगा, कुछ भी गोलगप्पा खाने के लिए, मौज मस्ती काटने के लिए, पेट्रोल भरवाने के लिए। इसने कहा कोसेक ने मेरे पास कुछ नहीं, कोसेक किसको देगा, मतलब कि साइन देगा इसको पैसे सीधे के सीधे, ये भाई अच्छे वाला इस बुरे भाई को देगा अपना पैसा, साइन देगा। अब कहता है लेकिन पैसा तो दूंगा, उसको उल्टा करके दूंगा, छुपा के, मतलब कि सीधे सामने से नहीं दूंगा, उसको छुपा के दूंगा, बंद करके, पैसों को उल्टा करके दे रहा है वहां से। तो कोसेक थीटा का मान कितना हो जाएगा, कोसेक किसका भाई है, साइन का, तो उलट दो, 0 का इन्फिनेटिव बन जाता है, 1/2 का 2 बन जाता है, ठीक है, 1/√2 का √2 बन जाएगा। अब किसका मान आ गया, या आ गया यहाँ तक आ गया, √3/2, √3/2 का 2/√3 आ गया। और यहाँ पे एक भाई साहब रखे थे, 1/1 पलट के कितना हो जाएगा, एक ही रह जाएगा। ये थे आपके मान, ये सीधे के सीधे। अगर ये 3 याद है तो इन तीनों को आप बदल के देख सकते हो, उसका एक बार टेबल सा लिखना है पूरा का पूरा, और उसमें देख लेना कि वहां से कितना आ रहा है, इसमें उल्टा करके। ये बेसिकली अगले सवाल में लगेगा आपका मेथड, ये सारा का सारा जितनी वैल्यूज मैंने लिखा दी। बिना याद करे ट्रिग्नोमेट्री होती नहीं है, इसीलिए थोड़ी सी मुश्किल लगती है। मैंने हर तरह से संभव प्रयास करा कि तुम्हें एक एक चीज कहां से कैसे आई है वो समझ आ जाए। और अगर फिर भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रही भाई इतना पढ़ाने के बाद भी, तो प्लीज इसका सवाल आते ही छोड़ देना, क्योंकि आप गलत करोगे। अगर आपसे ट्रिग्नोमेट्री इतना पढ़ाने के बाद भी नहीं हो रही ना, तो और सवाल मत पूछना मेरे से कि भाई समझ नहीं आई दोबारा बता दो, या सर कैसे करूं, कुछ इसमें बताओ तरीका कि किस बुक से पढूं या कैसे करूं कि सवाल हो जाए। कुछ ऐसा मत पूछना प्लीज। अगर मैंने जो बताया सवाल हुए उससे तो ठीक है, अगर नहीं समझ आ रही सवाल सीधे के सीधे ट्रिग्नोमेट्री का छोड़ के आ जाना। मुश्किल से 1 से 2 सवाल, जब किस्मत खराब हुई तो 2 आ जाएंगे, इससे ज़्यादा सवाल नहीं आते। ट्रिग्नोमेट्री खाली बस इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर एडवांस कराओ कराओ कराओ, कब तक अरिथमेटिक में लगे रहोगे, अंकगणित कब तक कराओगे, थोड़ा सा एडवांस भी कराओ। तो इसलिए एक टॉपिक मैंने ट्रिगो उठा लिया कि भाई दिक्कत होती है बच्चों को ट्रिगो में, चलो कोई नहीं सवाल कम आते हैं लेकिन करा देता हूँ। अब जलवा देखो थोड़ा सा। मैंने कितने सवाल कराए थे बेसिकली, अभी कराए थे मैंने आपके आई थिंक 2 सवाल हो गए, ठीक है। तीसरे पे चलूंगा, तीसरे पे चलता हूँ। देखिए अब सीधे के सीधे मान रख पाएगा। कुछ सवाल ऐसे आते हैं कि मान रख दो tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश का मान हमें बता दो कितना होगा। अब देखिए ऑप्शंस की अगर बात करता है, ऑप्शन इसमें बेसिकली दिए नहीं है, आप सीधे मान बताओ कितना मान होगा। मैंने क्या बताया, tan 45 का मान वहां से सीधे देखना, वो 1 होता था तो 1 का वर्ग दिया है, 1 मान इसका था और इसका लगा हुआ है स्क्वायर, इसका 2 का मतलब है जो भी इसका मान होगा tan 45 का उसका वर्ग करना है, सीधे कर दिया। प्लस कोस स्क्वायर मतलब कोस 30 का हमें रखना है मान, कोस 30 का मैंने सीधे बताया टेबल से कितना था √3/2, उसका हमें वर्ग करना है माइनस साइन 60 का, साइन 60 का भी आप टेबल में जाके देखना √3/2 था, इसका भी वर्ग कराया है, कर दिया। अब क्या आ गया, 2 तो यहाँ से बन गया प्लस √3 का वर्ग कितना होता है 3 होता है और 2 का होता है 4, यहाँ भी यहाँ पे माइनस है, माइनस √3 का 3 था, ये सीधे समझ आया, और 4 इसका हो गया। तो सीधे सीधे ये तो आपस में कैंसिल आउट हो गया, 2 ही आंसर बचा है, तो इसका आंसर है 2। ऑप्शन में जहां भी आपको 2 मिलेगा लपेट देना। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, चौथे में क्या कहता है। चौथा सवाल अगर दे तू खूब आई, देखिए चौथे सवाल में बेसिकली
डिग्री पे बात करेंगे, कितने कोण का कितना मान है, कितने अंश दिया गया है, हम उसे सॉल्व नहीं करेंगे। कहता है कि देखिए कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 3 दिया। तो कहता है देखिए थीटा का मान बताओ, मतलब कि तो थीटा कितना है, किस एंगल पे, कितने अंश के कोण पे इसका आंसर 3 आया होगा, ये देखना है हमें। ऑप्शंस अगर मैं बात करूं, पहला दिया 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई सा नहीं। इसको कैसे करूं? अगर मैं एग्जाम में इसे करने लगा, भाई करने लगा तो मैं इसे कैसे बनाऊंगा, कोस बटा टेन बना के फिर गुणा भाग करता घूमूंगा और वहां से इक्वेशन ला के फिर किसी चीज की वैल्यू ला के वहां से निकालूंगा। मैं ऐसे नहीं करूंगा बिल्कुल भी। अगर ये सवाल आता है आपके एग्जाम में, बेसिकली आया है, प्रीवियस ईयर का है, देखिए मैं कैसे करूं। अगर मैं इसमें 30 डिग्री रख दूं थीटा की जगह और 3 आंसर मुझे मिल गया, तो आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। 45 पे 3 मिला तो वो आंसर हो जाएगा, 60 पे मिला तो वो हो जाएगा। पहले चीज देखूंगा जो इजी पड़ेगा। मैं इसमें इजी क्या देख सकता हूँ भाई, इजी मुझे लग रहा है यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ 45, पहले तो 30 पे बात करेंगे। 30 मैंने सबसे पहले उठाया, कोस 30 का मान कितना है, कोस 30 होता है बेसिकली साइन का रिवर्स हो जाता है उधर जाके, तो 1/√2 बनता है। नहीं 1/√2 नहीं, √3/2 बनेगा। ठीक है, 30 का मान, तो √3/2 उसका बन गया। और कोट 30 कितना हो जाएगा, कोट 30 फिर उधर से वहां आ जाएगा भाई यार, √3 आ गया। ये तो फंसती हुई बात दिख रही है, √3 वाली बात, उसमें टफ पड़ेगा थोड़ा करना। लेकिन अगर बात करूं मैं सॉल्व कराने की, सीधे सीधे मैं 45, मुझे 45 ईजी लग रहा है, मैं 45 पे करता हूं क्योंकि इस पे कोट का मान 1 हो जाएगा। कोस थीटा की बात करता हूं, कोस थीटा कोस 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। ठीक है, 1/√2 ले लिया, इसका वर्क करा रहा है बटा, कोट 1 होता है 45 पे, माइनस कोस कितना होता है अभी बताया मैंने 1/√2, इसका भी वर्क करा दिया। अब करा दिया 1/2 बटा 1 माइनस 1/2, इतना आ गया। तो 1/2 और नीचे भी 1/2, ये तो आंसर 1 आ गया, हमें लाना है 3, ये तो सीधे सीधे ऑप्शन गलत हो गया भाई। चलो 30 वाला भी करके दिखा देता हूं, तुम कहोगे पहला ऑप्शन क्यों छोड़ा। कोस 30 की अगर मैं मान लूं भाई, कोस 30 कितना होता है, √3/2 होता है, इसका वर्क करा रखा और नीचे रखा है कोट थीटा। कोट थीटा बेसिकली हमारा 30 पे होता है √3, इसका भी वर्क करा दिया और माइनस रख दिया यहाँ पे √3/2 का वर्ग, ये ऊपर से निकाला मैंने, ये चीज सेम थी कोस। ये हो गया 3/4, √3 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 बार गुना होगा 3 ही बन जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा क्योंकि इसका वर्ग हुआ, माइनस ये 3/4, 3/4 ऊपर है भाई साहब, नीचे करते हैं, ये 4 आया और 4 दूनी 8, 4 तो ये 12 में से 3 गया, कितना बचता है 9, 4 तो ये 12 माइनस 3, 9 बचा, 9/4, ये 4 से 4 तो कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करूं, लेकिन ये तो 3/9 आ गया, 1/3 आंसर आया है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो हो सकता था, लेकिन कैसे हुआ भाई, 1/3 बना दिया, उल्टा बना दिया, ये भी नहीं, ये भी कट्टम, ये भी कट्टम। अब नन ऑफ दीज यहाँ पे खेल खेलेगा कि भाई क्या पता 60 पे भी आंसर ना आए। अब 60 भी चेक करके देख लेंगे एक बार। 60 पे रखा, कोस 60 का मान कितना होता है आप बताइए। कोस 60 की अगर मैं बात करूं, साइन 30 के बराबर होता होगा, 1/2 होता होगा, 1/2 का वर्ग, टेबल से याद करना भाई तब समझ आएगा। और किसकी बात कर रहा हूं, 60 की। कोट 60 कितना हो जाएगा, मतलब कि tan 30 का मान होगा, उसका रिवर्स होता है, ये कितना होता है 1/√3, इसका वर्ग माइनस ये 1/2 का ही वर्ग है, 1/4 बटा 1/3 माइनस 1/4। अब करो सीधे सॉल्व, अब आएगा आंसर 1/4 बटा 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 माइनस 3 कितना आ गया, 4 तिये 12 हो जाएगा, और ऊपर 3/4 माइनस 3, 3/1 मतलब कि 3 हो गया ऑप्शन से। 60 डिग्री रखने पे 3 आंसर आया है, और इसका भी तो भाई, इसका भी तो 3 ही आ रहा है, तो सेटिस्फाई हो गया ना, सीधे के सीधे ये ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन आपको वहां पे देखना है इजी कैसे पड़े, और ये सारी की सारी चीजें रख के जल्दी जल्दी सोल्व करनी है, वहां पे कुछ नहीं करना है इसमें, उलझना मत कि tan की वैल्यू खोलूंगा, कोट की वैल्यू खोलूंगा, कि साइन बटा कोस, कोस बटा साइन, कुछ ऐसा करके। ये बेहद आसान चीजें थी। ये चौथा सवाल था आपका। 5वें की बात करता हूं।
पांचवा बताता हूं, देखिए यदि कोण अल्फा प्रथम चतुर्थांश में है। अब इसने कहा प्रथम चतुर्थांश क्या होता है, बस आप ये जान लो कि चार अगर खींचू मैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, प्रथम चतुर्थांश ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, इंग्लिश वालों। इतनी सी बात समझ लो, ये कर रहा है इस वाले कोने की बात। कहता है प्रथम चतुर्थांश में है और कहता है टेन, पांचवा सवाल है, टेन अल्फा प्लस कोट अल्फा का मान 2 है। तो क्या पूछा, टेन अल्फा इसका रूट प्लस कोट अल्फा इसका भी रूट, इसका मान कितना हो जाएगा। ऑप्शन देता है -4, -3, 2 और 4। सॉल्यूशन भाई देखिए, टेन और कोट में 2 कब बन सकता है, सीधे के सीधे अगर मैं देखूं 45 पे, अगर मैं टेन और कोट के दोनों मान देखूं, टेन 45 और कोट 45, एक एक होता है। 1 जमा 1 अगर मैंने रख दिया, 1 जमा 1 2 के बराबर ही है भाई, 2 के बराबर। अच्छा बहुत बढ़िया बात है यार ये तो। ओ हो, इसने तो गेम खेल दिया है, बिल्कुल सही। अब मैं क्या करूं भाई, 1 1 था और ये पूछा है, सीधे के सीधे ये पूछा, तो रूट 1 का मतलब कितना प्लस रूट 1 का मतलब कितना, कितना 1 जमा 1, अभी भी तो 2 ही आ रहा है, 2 आंसर हो जाएगा सीधे के सीधे, ये लगा देना। बहुत इजी सवाल था, ऐसा ही पूछेगा हमेशा। छठा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। छठा सवाल देखते हैं। देखिए क्या कहता है। इसने कहा कि 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये एक चीज दे दी, प्लस 1/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये एक और दे दी। कहता है इसका मान बता दो। बताओ भाई, कहता है ऑप्शन कितने होंगे, 1/2 होगा, 1/4 होगा, 2 होगा, और चौथा ऑप्शन आई थिंक इसने क्या दिया, चौथा ऑप्शन देता है आई थिंक 1 ने, इसमें लिखा नहीं, चौथा ऑप्शन 1 दिया होगा। अब देखिए मैंने क्या बताया कि जब भी इसका मान पूछे, कोई भी टेन कोट सेन कोसेक कुछ भी करके इसका मान पूछ ले आपसे, इक्वेशन में रखवा के सीधे के सीधे कोई सा भी एंगल रख दो वहां पे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, लेकिन ऐसा रखना जिससे इजी पड़े और इनफाइनाइट ना बने या 0 ना बने, क्योंकि ऑप्शन में 0 नहीं है, 0 बन गया आंसर तो 0 आंसर नहीं आएगा। कुछ भी लेता हूं, अगर मैं लेता हूं, सबसे पहले आप जब भी एंगल लोगे सबसे पहले 45 डिग्री लेना, कुछ भी सॉल्व करने की कोशिश करोगे, फिर उसके बाद अगर नहीं होता फिर सीधे के सीधे आप 0 डिग्री ले सकते हो या 30 डिग्री ले सकते हो, इनमें से कोई सा ले लेना, दोनों ले लेना, कैसे भी करके। इनसे भी आंसर नहीं निकलता तो फिर उसके बाद 60 पे जाना, ठीक है। और 0 के साथ ही यहाँ पे 90 भी ले सकते हो। ये डिग्री होती है प्रायोरिटी वाली कि पहले 45 फिर 90, 0 या 30 में से कोई सा देख लो, मतलब कि इसमें पहले 90 देखना है, फिर 0 देखना है, फिर 30 देखना है, फिर 60 देखना है, ऐसे देखना किस पे आंसर आएगा। मैं लेता हूँ सबसे पहले 45 ही ले लूँ, क्योंकि 45 से चालू करते हैं। सबसे पहले हम, मैं ऑर्डर दिखा रहा हूँ, सबसे पहले 45 पे चेक करना, इस पे आंसर नहीं आता, फिर सीधे के सीधे 0 पे देखना, 0 पे भी आंसर नहीं आता, 90 पे देख लेना, इसके बाद 30 डिग्री पे देखना, इसके बाद 60 डिग्री पे, ये फॉलो करना। इस पे नहीं आया इस पे देखना, इस पे नहीं आया इस पे देखना, ये चीज़ है। मैं 45 पे देखता हूँ, थीटा बराबर मैंने रखा 45 डिग्री, सॉल्यूशन रख देता हूँ। क्या आता है 1/, ये 1 तो पहले, ये 1 जमा 45 का मान कितना 1, प्लस 1/1 जमा कोट 45 का 1, 1/2 जमा 1/2 कितना हो गया, 1 आंसर आ गया। 1 आंसर आ रहा है, कौन सा, डी ऑप्शन, ये ऑप्शन होगा सीधे के सीधे। छठा सवाल हो गया आपका। जैसे जैसे मैं बता रहा हूं भाई वैसे ही करते जाना, बेशक क्लास लंबी हो रही है लेकिन ऐसे ही करना है। अगला सवाल देखेंगे, देखिए क्या कहता है 7वां, इफ tan फाई देता है, मैंने कहा थीटा की जगह कुछ भी रख सकता है, एक्स वाई जेड, इसने रख दिया अब की बार फाई, प्लस कोट फाई बराबर 4 है। तो पूछता है तो बताइए tan स्क्वायर फाई प्लस कोट स्क्वायर फाई कितना हो जाएगा। ऑप्शन दिए 16, 12, 15 और 14। कैसे सॉल्व करूं,
इसमें जब भी ऐसा आ जाएगा, अगर मैं इसको यहाँ से निकाल के ले आऊँ, एक तो या तो इसमें रखो भाई, मैं मान रख के देखूँ कि 4 कहाँ बन रहा है, लेकिन उसमें मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा क्योंकि इसका कहीं भी मान 2 + 2 नहीं बनेगा, क्योंकि tan फाई का मान कहीं भी, tan थीटा का मान कहीं भी 2 नहीं बनता। इसको कैसे करूं? मैं सीधे देखता हूं कि भाई मैंने आपको अलजेब्रा के अंदर ये पढ़ाया था, सीधे के सीधे आपको याद होगा, x जमा 1/x अगर 4 देता है तो x स्क्वायर जमा 1/x स्क्वायर कितना हो जाएगा। ये सीधे सीधे मैंने चीज़ दिखाई थी, उसकी अलजेब्रा की पहली क्लास में, आई थिंक पहली या दूसरी में बताया होगा, ये चीज़ें बताई थी कि प्लस दे के प्लस पूछा और ये दे के और इसका स्क्वायर पूछ लिया। तो इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था 4 का स्क्वायर माइनस 2, 4 चौक 16 माइनस 2 14। अब इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ भाई, इसका क्या मतलब है? tan फाई प्लस कोट फाई को क्या लिख दूँ? कोट तो tan का उल्टा होता है, मैंने कहा था कि tan थीटा हमेशा 1/कोट थीटा होता है, या कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है। अब मैं कोट को क्या लिख दूँ? 1/tan फाई लिख दिया, इसका मान 4 है। तो ये वही तो चीज़ होगी, ये जमा ये बटा ये, मतलब कि x जमा 1/x, अगर ये x होता और ये भी x होता तो मतलब कि वही तो रूप बन गया भाई, x जमा 1/x बराबर 4 का ही तो रूप बन गया। सीधे के सीधे वही तो चीज़ है, हमारी जगह x की जगह कुछ भी रख दो तुम, उल्टा जहान बन तो यही रूप रहा है। सीधे के सीधे x जमा 1/x बराबर 4, और पूछा क्या है? सीधे के सीधे इसे कैलकुलेट करूँ यहाँ से, तो यही तो पूछा है, x स्क्वायर जमा 1/x स्क्वायर कितना होगा जब x का मान tan फाई है। इसे उससे कंपेयर कर दिया, तुलना करने पे हमें ऐसा ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये तो चीज़ यही है। जब ये चीज़ यही है तो इसका भी तो आंसर 14 ही आएगा, 14 आएगा। स्क्वायर करके -2 कर देना, 14 आंसर आ जाएगा सीधे देखते ही। याद रखना है कि ये किसका रूप है? x जमा 1/x का, और पूछा है x स्क्वायर जमा 1/x स्क्वायर। ये हमने अलजेब्रा में पढ़ा था, बेसिक डिटेल वहाँ से पढ़ लेना, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। ये बेसिकली मैंने 7 सवाल कराए, इसमें आई थिंक एक क्लास और लगेगी, सेकंड वाली ट्रिग्नोमेट्री की, वो चीज़ खत्म हो जाएगी जो फॉर्मूला बेस्ड है, ये चीज़ें जो है। इसके बाद तीसरी क्लास में मैं हाइट एंड डिस्टेंस आपके उठा दूंगा, उसमें 4-5 सवाल होंगे, वही आपके आते हैं हमेशा रिपीट होके। लेकिन प्लीज़ इस क्लास की डिटेल जो है, मैंने थ्योरी जो बताई, इसके सवाल जो बताए, प्लीज़ दिमाग से करना, तभी समझ आएगा, वरना आने वाले नहीं है।